आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान। आईसीसी के मुताबिक इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मेगा इवेंट पाकिस्तान और यूएई में खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई पे खेलेगा। पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और पिंडी में होंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेजबान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद। लाहौर और दुबई में 4-4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची और पिंडी स्टेडियम 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। आईसीसी ने टिकट्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी खोल दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है इवेंट की मेजबानी के लिए पुरजोश है। मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ना ये मेरा है, ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है, पूरी तरह मुतहद है। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज करार। जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। ये 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। ये भी कहा कुरम में फ़िरका वाराना तशद्दुद में बहुत जाने जा चुकी। दोनों फरीक मुसल्लह हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुरम में खूनरेजी जारी थी उस वक्त केपी ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की पीटीआई से मुस्बत मुज़ाकरात की भी उम्मीद। कहा अगर फरीक़ैन ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग मिलेगा। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। मुल्क को सुकून और इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं, पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को हमको बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा, ओपन स्पेसेस क्या है हमारा, पब्लिक डोमेन क्या है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, आपको दुनिया से जोड़ता है। वो क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता। दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस आपको पता है किसने बनाया? लाहौर के 2 बच्चे ने ब्रेन का नाम से। हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम में वो अहलियत है, वो सलाहियत है। डिजिटल स्पेस खतरे में है। नौजवानों को हुकूमत के सामने मुज़ाहमत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सक्खर आईबीए में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। हुकूमत का काम है हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना। वो आपको भी कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। मुल्क को अगर $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है तो अपने टैक्स सेक्टर को आज़ाद छोड़ दें। हमारी नई नस्ल को डिजिटल राइट्स के लिए जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करनी होगी। हमें कानूनी तरीके पर यह हक लेना पड़ेगा। हर शहरी को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए आगे आना होगा। डेटा प्राइवेसी आपका हक है। नौजवान डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए तजावीज़ दें। हम मिलकर जद्दोजहद करें और इस्लामाबाद में बैठें। इन बूढ़ों को समझाएंगे जिन्हें ना सोशल मीडिया का पता, ना व्हाट्सएप का पता, ना स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स का पता, ना गेमिंग का मालूम है।
खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। हमने पहले भी कहा था कि जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। नहीं इस पर बात नहीं हुई, तो खान साहब की वो है, उस पर बात नहीं हुई है। जो भी बात हमने की है वो बेसिकली वो मुज़ाकरात रिलेटेड है। बानी पीटीआई टाइम फ्रेम के अंदर मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात पर बानी को आगाह कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कहा मुज़ाकरात टाइम फ्रेम में होने चाहिए, कोई बैनुल-अक़वामी मामला डिस्कस नहीं हुआ, सिविल नाफरमानी पर भी कोई बात नहीं हुई। 2 जनवरी को तमाम मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के साथ में रखेंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे, कोशिश है सारे मसाइल का हल जरूर निकले। अल यमीन गंडापुर अपेक्स कमेटी में शिरकत के बायस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बन सके। नून लीग मामलात आगे बढ़ाना नहीं चाहती तो वाजे कर दे, अपना आइंदा लाहेअमल खुद तय कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सामने 2 टोक मौकिफ रख दिया। नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कहा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके मामलात आगे बढ़ाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय भी हो गया। रहीम यार खान और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। जीतने वाले हलकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान असेंबली को मुसावी फंड्स देने पर इत्तफाक। ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। पोस्टिंग ट्रांसफर में पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर इत्तफाक हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वाज़े किया गया गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। इजलास में खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। मुआहदे पर अमल दरामद के TORs तय। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट जो है ना, तमाम इख्तियार अथॉरिटी वो पार्लियामेंट के पास हो, और वो पार्लियामेंट जो फार्म 45 की बुनियाद पे हो, जो अवाम की सही नुमाइंदगी करती हो। और हमारे बाकी असीरान जिन पे गलत केसेस लगे हुए हैं उनकी रिहाई के ऊपर हमारी डिमांड्स हैं। उसके साथ साथ हमारा अभी साने 26 नवंबर उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का, उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन, ये हमारी डिमांड्स हैं। मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो, जिसमें मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सारे मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है बरतानिया और यूरोपीय यूनियन को भी फौजी अदालतों के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुझे जमानतों के पीछे लगा दिया गया। कहा जा रहा है मैं मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा मुज़ाकरात करने हैं तो मुकदमात ख़त्म किए जाएं, गिरफ्तार अफराद की रिहाई हमारा मुतालबा है। आरिफ अलवी ने तब्दीली की पेशगोई भी कर दी। अमेरिका का फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाओं पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है ये सजाएं मुनसिफाना ट्रायल के उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के फेयर ट्रायल के हक़ का एहतराम करें। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर ख़ारजा ने कहा फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान है। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फ़ैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। अमेरिका की पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 42 दिन में मंसूबा मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड बनाया गया। शब रोज़ मेहनत करने से ही कौमें बनती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, अंडरपास की तकमील के लिए दिन रात काम किया। फ्लाईओवर का काम 50% मुकम्मल हो चुका है। सरीना चौक अंडरपास 60 दिनों में मुकम्मल करेंगे। सुस्त इंटरनेट का मसला हल होने की उम्मीद रोशन। 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। टू अफ्रीका केबल से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। मेटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम टू अफ्रीका केबल ऑपरेट कर रखे हैं। ट्रांसपोर्ट के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल तनसीब का काम जारी। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर का कहना है, ये केबल डिजिटल पाकिस्तान के लिए एक अहम संग-ए-मील है। केबल से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल से खिलवाड़। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट की साख कुर्बान कर दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के हाइब्रिड मॉडल पर शदीद तनकीद। इवेंट 2 ममालिक में कराने के फैसले को आड़े हाथों लिया। लिखा, भारत अपने असर रसूख से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा। पहली बार फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए हैं। 7 ममालिक को ये नहीं पता वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। भारत के अलावा तमाम टीमों को 2 वेन्यूज के मुताबिक स्क्वाड बनाना होगा। इंडिया को सिर्फ एक, दीगर टीमों को 2 ममालिक की कंडीशंस को देखना होगा। मुंतजमीन और शायकीन मुसलसल गुमगू में रहेंगे। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने का अमल मुकम्मल। ATC रावलपिंडी ने आखिरी 2 मुलजमों पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मुस्तरद। बानी ने फर्द जुर्म कार्रवाई की रिकॉर्ड करदा CCTV फुटेज फराहमी की इस्तदा की थी। समात अडयाला जेल के बजाय कचहरी में हुई। बानी PTI की रोबकार पर हाजिरी लगाई गई। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी की खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्रोटोकॉल में जेल आमद। कानूनी टीम भी पहुंची। राइट साइजिंग कमेटी की कुछ वजारतों के चंद इदारों को मुकम्मल बंद करने और कुछ को जम करने की सिफारिशात की मंजूरी से कौमी खजाने को 42.1 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मोहसिन नकवी की पाराचनार सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया, पाराचनार पे वफाकी और KP हुकूमत मिलकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। मरीजों को दूसरे शहर मुंतकिल करने के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मुख्तस किया गया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, तहरीक इंसाफ को मुबारक देता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात ही है। ऑपोजिशन से अच्छे माहौल में बात हुई। हमें मुल्क में मुस्बत तब्दीलियाँ लानी हैं। मुहाजिर कल्चर डे मनाना हुकूमत का नहीं, एक पार्टी का फैसला है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशरूद कहते हैं, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है। रियासत और इदारों के खिलाफ जाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आने वाले दिनों में बलोचिस्तान पाकिस्तान को लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरान को क्रिसमस इंतजामात की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आला की क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। मुतल्लिका महकमे चर्चिस के अतराफ सफाई की जिम्मेदारी पूरी करें। पंजाब असेंबली में क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन FBR ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, बिल के तहत फाल टैक्स गुजार न होने की सूरत में कारोबार सील होगा। मनकूला जायदाद कब्जे में ली जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए निज़ाम में मौजूद खामियां दूर करना जरूरी है, वरना तमाम कोशिशों का नतीजा 0/0 होगा। करप्शन का खात्मा यकीनी बनाना है।
लापता अफराद कमीशन ना काम करता है और ना करने देता है, ये सिर्फ धोखा दे रहा है। इस कमीशन को तो बंद कर दें। अफसर आए, इन कैमरा ब्रीफिंग दे, तब देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी के केस में DGMI से रिपोर्ट तलब। अदालत का बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। मरी और गिलियाद के नज़ारे देखने वाले, बर्फबारी बंद मगर मौसम इंतहाई दिलकश। सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। कागान में भी आबशारें और झीलें जम गई। मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने लगी। मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। लेह में और स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, स्तोर, गिलगित, गोपस में -7 रिकॉर्ड। कोयटा में -6, हुंजा, कलात में -5, दीर और कालाम में -4 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द और तेज हवाओं का राज। लाहौर का दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग फिर से शुरू। लाहौर में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट्स और 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को भी जुर्माने। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की किल्लत। मुख्तलिफ शहरों में गैस बंद। शहरी खार। KP में शहरियों ने मुतबादिल मगर खतरनाक तरीन तरीका अपना लिया। LPG प्लास्टिक खुबारों में फरोख्त करने लगे। गैर कानूनी तरीका किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। और जो गाया कमाल गाया। मोहम्मद रफ़ी के मद्दाह उनकी सालगिरह ना भूले।